Hello students, class 10 mathematics chapter 4 quadratic equation. Find the value of p for each of the following quadratic equations having two equal real roots. तो quadratic equation है जिनमें हमें रूट्स पहले से ही पता है कि टू इक्वल रियल रूट्स होंगे और इसमें कुछ अननोन वैल्यू है p, इसमें भी है p, इसमें भी है p. तो ये अननोन वैल्यू आपको निकालनी है. कंडीशन गिवन है टू इक्वल रियल रूट्स. फर्स्ट क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p इज इक्वल टू 0. तो हम टू इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन जानते हैं. d इज इक्वल टू 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है p स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे. तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है p. तो पहले हम b की वैल्यू रखते हैं. -5 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. 4 ऐसे कैसे आ जाएगा फॉर्मूले का. a की वैल्यू है 4, हमने रख दी यहाँ पे a की वैल्यू 4. देन c की वैल्यू है p, हमने रख दी p. तो ये हमने रिप्लेसमेंट कर दिया वैल्यूज फ्रॉम द क्वेश्चन. -5 का स्क्वायर -5 इंटू -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 25. ये आ गया 25. नेक्स्ट -4 इंटू +4 -16. अब हम -16 को इधर ही रख लिया और 25 को उधर ले गए. ट्रांसपोजिशन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -25. अब हमारे पास आ गया -16p इज इक्वल टू -25. माइनस से माइनस कैंसल, p इज इक्वल टू 16 नीचे चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 25/16. और ये कोई भी नंबर से कट नहीं रहा है, देयरफॉर p की वैल्यू हमारे पास आ गई 25/16. Let us take one more example. यहाँ पे px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है. ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा. फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट, px इंटू एक्स, px स्क्वायर, px इंटू -2 -2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गया. अब हम a b c इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हम इनको सेपरेटली लिख लेंगे. a b c को हमने सेपरेटली लिख लिया. अब इक्वल रियल रूट्स आपको कंडीशन गिवन है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, दैट इज p स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो कंडीशन लगा दिया हमने. अब b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं. फर्स्ट आती है b की वैल्यू -2p द होल स्क्वायर, फिर आता है a -4 इंटू a, फिर c की वैल्यू हमने 6 रख दी, -2p का होल स्क्वायर यानी कि -2p इंटू -2p, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4p इंटू p स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज 4p स्क्वायर. और यहाँ पे 4 इंटू 6 24 और आगे साइन है माइनस का तो -24p ऐसे कैसे आ जाएगा. देयरफॉर वी हैव 4p स्क्वायर माइनस 24p. ये हमारी वैल्यू आ गई इस इक्वेशन की. देयरफोर दिस इज 4p स्क्वायर माइनस 24p. दोनों में कॉमन नजर आ रहा है हमें p और 4p कॉमन है तो यहाँ से 4p चला गया तो एक p बच गया. यहाँ से 4p चला गया तो 6 बच गया. This is equal to 0. So this is my simplified form of this one. 4p into p minus 6. अब या तो 4p 0 के बराबर होगा या p minus 6 0 के बराबर होगा, तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी. 4p अगर 0 के बराबर हुआ तो p is equal to 0/4, that is nothing but p is equal to 0. तो ये p की वैल्यू 0 आ गई. अगर p माइनस 6 इक्वल टू 0 हुआ तो 6 को इधर भेज देंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 6. इस तरीके से हमारे पास p की दो वैल्यू होगी
एक 0 और एक 6। नेक्स्ट वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3p प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c ध्यान से लिखना होगा हमें। a की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, हमें इजीली पता चल रहा है। b की वैल्यू, b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ x वाला टर्म ये है, तो x वाला टर्म है -2x 1 प्लस 3p। अब b की वैल्यू x को छोड़ के सारे टर्म्स -2 इंटू 1 प्लस 3p विल बी b। तो x को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा x को हमने छोड़ दिया, जो बचा वो क्या हो गया हमारा p हो गया। तो दिस इज माई p, सो दिस इज माई b, b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है c, c है 7 इंटू 3 प्लस 2p, ये आ गया c की वैल्यू। अब a b c हमने आइडेंटिफाई कर लिया। हम जानते हैं फॉर इक्वल रियल रूट्स कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे b की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू, c की वैल्यू रख दी, ये हमने सारी वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई के लिए थोड़ा सा ध्यान से करना है। यहाँ पे -2 1 प्लस 3p का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस 3p द होल स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे मैं a प्लस b द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, फिर जो भी आंसर आएगा उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट अस डू दिस वन। तो हमारे पास है 4 इंटू 1 प्लस 3p द होल स्क्वायर, तो हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 3p का स्क्वायर 9p स्क्वायर, एंड 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3p है, तो 2 इंटू 3 6p। तो दिस इज दी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा मेरे पास, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 9 36p स्क्वायर, 4 इंटू 6 24p। तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया इसका, 4 प्लस 36p स्क्वायर प्लस 24p। तो ये मेरे पास आ गया 4 प्लस 36p स्क्वायर प्लस 24p। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले माइनस साइन को ऐसे कैसे रख लेते हैं, 4 इंटू 7 28। अब यहाँ पे बचा 3 प्लस 2p, इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 3 प्लस 2p। अब माइनस को ऐसे रख लेते हैं, 28 इंटू 3 84, माइनस 28 इंटू 2p माइनस 56p। तो ये आ गया मेरे पास -84 प्लस -56। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 36p स्क्वायर के साथ में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो 36p स्क्वायर ऐसे कैसे रख लेते हैं, 24p माइनस 56 दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो -56 प्लस 24, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं, 32 आ जाता है, बड़ी संख्या के साइन माइनस है, माइनस लग जाएगा, और सब में p है तो हम यहाँ पे p लगा देते हैं, तो आ गया -32p। फिर 4 और -84 ये लाइक टर्म्स है, तो -84 प्लस 4, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं, 80, बड़ी संख्या का आगे साइन है -80, तो ये आ गया -80। तो इस तरीके से इसमें अब 3 टर्म बचे हैं, लाइक टर्म सारों को हमने ऐड कर दिया। अब ये 3 टर्म्स इस फॉर्म में आ गए। अभी भी इनको अगर ध्यान से देखें तो सब के सब 4 से डिविजिबल है,
ये 4 9 जा तो 9 लिख दिया, ये 4 8 जा 8 लिख दिया, ये 4 20 जा तो 20 लिख दिया। हमने कुछ नहीं किया है, कॉमन 4 निकाला है, सबके सब 4 से डिविजिबल है, तो हमने 4 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 9p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस 4 को हम इधर ले गए, ये मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में जाएगा, तो 0/4 आएगा। 0/4 इज नथिंग बट 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 9p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 20। इस तरीके से ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम कर लेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू माइनस 20 इज माइनस 180। इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे, 18 इंटू 10, क्योंकि हमें चाहिए -8, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इजीली कर लेंगे। ये आ गया 9p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 10p माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन है 9p, हमने निकाल लिया, तो बचा 9p बाहर आ गया और p माइनस 2 अंदर आ गया। यहाँ पे दोनों में कॉमन हमें 10 नजर आ रहा है, तो हमने 10 निकाल लिया, p माइनस 2 अंदर बच गया। इस तरीके से हमने दोनों को देखा, तो कॉमन टर्म हमारे पास है p माइनस 2, p माइनस 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 9p और प्लस 10, 9p प्लस 10 लिख लिया। अब p की वैल्यू निकालनी है, या तो p माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 9p प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ तो p की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इधर जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट, p की वैल्यू 2 आ गई। अगर 9p प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हुआ तो 9p इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा, 10 को इधर ले गए तो माइनस 10 हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10/9। तो ये आ गया हमारा दूसरा p का वैल्यू। इस तरीके वन प्रैक्टिस क्वेश्चन, सॉल्व इट। अगेन वी विल मीट इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।